जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं 10 चैनल पर। तो चलिए हम कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं और इसका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे इसके उदाहरण 1 से 4 तक। तो यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बताना है 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त कब होगा। ठीक है, क्या शून्य पर ये समाप्त होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको सोल्व इस प्रकार करेंगे। ये दिया है यहाँ पर 4 की पावर n, ठीक है, और n एक प्राकृतिक संख्या जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जो संख्या गिनी जा सकते हैं वो सिर्फ प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, तो n के स्थान पर यदि हम प्राकृतिक संख्या लें, जैसे n के स्थान पर 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि हम n के स्थान पर यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए यदि 4 की पावर 1 लें, 4 की पावर 1 लें, ठीक है, n के स्थान पर यदि 1 लें तब 4 ही आएगा। और यदि 4 की पावर 2, ठीक है, देखिए n के स्थान पर यदि हम 2 लेते हैं तो 4 गुना 4, तो ये यहाँ पर 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये शून्य पर समाप्त नहीं हुई। इससे आगे यदि 4 की पावर 3 लें, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो देखिए यहाँ पर भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो शून्य पर कौन सी संख्या समाप्त होती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। शून्य पर वो संख्या समाप्त होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के हों। ठीक है, 2 गुना 5 के रूप के हों। ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप के हों, ठीक है, वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। अब देखें यहाँ पर ये 4 दिया गया है, यहां 4, ठीक है, 4 की पावर n। यदि 4 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो 2 गुना 2, ठीक है, और ये इसकी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी गुणनखंड इसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यदि 2 के साथ एक गुणनखंड इसमें 5 आए तब ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 0 वाली ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे कि 30। और 30 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं यहाँ पर। यदि 30 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 15 आ जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, अब 5 से कट जाएगा, 5 गेंद 5, तो 2 3 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो देखिए इसमें एक गुणनखंड 2 है और एक 5 है। ठीक है, तो इस संख्या के जो गुणनखंड है 2 गुना 5 के रूप के हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप के हैं। तो इस प्रकार की संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो 4 के यदि गुणनखंड किए जाएं, अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो 2 गुना 2, तो इनमें 5 नहीं है, तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इस प्रकार से लिखेंगे। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5
के रूप के होते हैं, के रूप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए वही संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके दो गुणनखंड ऐसे मिल जाएं जिसमें 2 और 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या ही 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3, ठीक है, 2 तिया 6। इसी प्रकार से 20 के भी 20 के आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 20 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और ये 0, 10 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। इनको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 एक बार आया है, 2 की घात 1 गुणा 3 एक बार आया है, 3 की घात 1, इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ पर 2 बार आया है, 2 की घात 2 गुणा 5 एक बार आया है, ठीक है, 5 की घात 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लेंगे इसका 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, जो कॉमन गुणनखंड हो गए उनमें देखेंगे जिसकी छोटी घात होगी उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब इन दोनों में जो छोटी घात वाला है इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो छोटी घात वाला ये है 2 की घात 1, तो इसको लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 की घात 1 इसका मतलब 2, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि आगे देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ केवल 2 है, तो इसमें से जो छोटी घात वाला है उसे लेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेंगे 6 और 20 का एलसीएम। अब एलसीएम के लिए कॉमन गुणनखंड नहीं देखते, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जिस भी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी होगी उसको लेंगे और जो अलग से होगा कोई भी गुणनखंड, ठीक है, तो उसको भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बड़ी घात वाला ये है, ठीक है, इसमें, तो इसको लेंगे 2 की घात 2 गुना, अब और कोई कॉमन नहीं है तो अब यहाँ पर 3 बचा है, 3 भी लेंगे और 5 भी, ठीक है। तो इसमें बड़ी घात वाला लेते हैं, ठीक है, और यदि जो और कोई भी बचता है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 था उसको भी ले लिया और 5 को भी ले लिया। तो अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। इस प्रकार से इसको करेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है और फिर इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखें यहाँ पर 96 और 404 के गुणनखंड कर लेंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको सबसे पहले 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा और 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, अब ये 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब 404 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए 404 इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी
4 जीरो आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2 जीरो और 2 एकन 2। अब ये 101 आ गया, ये अभाज्य संख्या होती है 101। अब ये 101 से ही कटेगा, ठीक है, 101 से एक बार कटेगा, तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो इसको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है 5 बार, 2 की घात 5, 3 एक बार है गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए 2 बार आया है, 2 की घात 2 गुणा 101 एक बार ही आया है, तो ये 101, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं और उसमें जो छोटी घात वाला गुणनखंड होगा उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो छोटी पावर वाला, ठीक है, छोटी घात वाला लेते हैं, ठीक है। हम इसको लेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2, ठीक है। इसका मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 101 है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, 2 की घात 2, इसका मतलब 4, ठीक है। इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए इसमें प्रत्येक गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 की पावर 5 है, ठीक है, इसको लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 5। अब यहाँ पर 3 है, 3 लेंगे और ये 101 है, ठीक है, 101, ठीक है। जो भी कॉमन गुणनखंड होंगे उसमें से बड़ी घात वाला लेंगे, ठीक है, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। तो बड़ी घात वाला कौन सा है, ये है 2 की पावर 5, इसको लिया है, ठीक है, और फिर 3 भी ले लिया और 101 भी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 5 का मतलब 32 और ये गुणा, अब 101 की गुणा जब 3 में करेंगे ये हो जाएगा 303, ठीक है। तो 32 की और 303 की गुणा कर लेंगे, 303 इसके साथ 32 की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 0 0 आ जाएगा और 3 तिया 9। यहाँ पर ये 6 9 6 और ये 9, ठीक है, 9696 आ जाएगा, ठीक है, 9696 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणा 3, इसके बाद 72 के करेंगे, 72 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 नम 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन 3। तो यहाँ पर 2 3 बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 3 2 बार आया है, 3 गुणा 3। अब इसी प्रकार से 120 के भी 120, ठीक है, 120 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12 0 आ जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और ये 0 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 आएगा, अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से 5 एकन 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार 2 आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1 बार 3 आया है, 1 बार 5, 1 बार 3 और 1 बार 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि घातों के रूप में लिखें
तो ये 2 गुना 3, ठीक है, इसकी पावर 1 और ये भी यहाँ पर भी 3 की पावर 1। अब यहाँ पर ये 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुना 3 2 बार आया है, 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुना 3 एक बार आया है, 3 गुना 5, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए जो भी कॉमन गुणनखंड होंगे उन्हें देखेंगे और उनमें जो छोटी घात वाला होगा उसे लेंगे, ठीक है। 2 इनमें तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो सबसे छोटी घात इसकी है 2 की घात 1, तो यहाँ पर ये लेंगे 2, ठीक है। इसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो इसे लेंगे, ठीक है। कोई सा भी एक ले लीजिए, 3, ठीक है। इसके बाद 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे, तो यहीं पर रखेंगे। ये आ जाएगा 2 गुना 3 6, ठीक है। इसका सिर्फ 6 आ जाएगा। एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इनमें देखेंगे जो भी गुणनखंड होंगे उनमें बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, ठीक। तो इसमें बड़ी घात वाला लेंगे, ठीक है। 2 की घात 3 ले लेंगे, 2 की घात 3। इसके बाद देखिए 3 तीनों में है, तो बड़ी घात वाला ये है 3 की घात 2, 3 की घात 2, ठीक है। फिर इसमें एलसीएम में जो कुछ और भी गुणनखंड बचते हैं उनको भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 बचा है, 5 को भी लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा 8, 3 की घात 2 9 हो जाएगा, 3 3 9 और ये 5। तो अब इसी गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 72 में 5 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 7 35 और 1 36, 360 आ जाएगा, 360, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 360। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।